जी जी जी। एक मिनट में। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में मैं बात कर रहा था। प्राथमिक चिकित्सा का मतलब होता है किसी रोग के होने या चोट लगने या किसी अप्रशिक्षित, जो वेल ट्रेंड या वेल स्किल्ड डॉक्टर ना हो, उनके द्वारा सीमित साधनों से सीमित समय के लिए दिया गया उपचार प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। आप अपने घर में हैं, आपके पड़ोस में या आसपास में कोई बेहोश हो गया, तो उस टाइम उसको इतना सा करना है कि उसको होश में ला देना है ताकि वो हॉस्पिटल जाने लायक हो जाए। फिर वहां पे प्रोफेशनल डॉक्टर के द्वारा उसको प्रॉपर इलाज दिया जाएगा। तो वो जो 5 से 10 मिनट का ट्रीटमेंट है, उसी को हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? सीमित साधनों में इतनी व्यवस्था करना कि जो पेशेंट है, जो व्यक्ति है, वो किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाए ताकि उसको प्रोफेशनल चिकित्सक के द्वारा सुविधा प्राप्त हो सके। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा। जैसे अचानक एक्सीडेंट हो गया, अब उसकी हड्डियां बाहर निकल गई, पैर की हड्डियां, तो हम क्या करते हैं? उसको सीधा करके समेट के बांध के, जहां से ब्लीडिंग हो रही है वहां बांध के या टेपिंग करके, उस टाइम जो 5 मिनट 10 मिनट का उपचार है, उसको प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अब वो जो प्राथमिक चिकित्सा है, उसका कोई प्रॉपर किट नहीं होता, ठीक है? उसका कोई प्रॉपर किट नहीं होता। उस समय जो उपस्थित साधन है, उसमें आप जो कर सकते हो, चूंकि जहां पे वो घटना होगा वो भी फिक्स नहीं है, तो वहां पे ट्रेंड डॉक्टर होंगे, ये भी फिक्स नहीं होगा। इसलिए उसमें एक शब्द लिखा जाता है, प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित, ट्रेंड व अनट्रेंड। कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको उसके बारे में सामान्य ज्ञान हो और वो उसको 5-10 मिनट का ऐसा उपचार प्रदान कर दे ताकि वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाए और उसको प्रॉपर उपचार मिल जाए। उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा। अब ये जो प्राथमिक चिकित्सा, ये क्या है? प्रयोगात्मक चिकित्सा है। क्यों? जैसा मैंने अभी कहा कि उसका कोई प्रॉपर किट तो अवेलेबल है नहीं। अब मेरे सामने घटना हुई, उस टाइम मेरे पास जो साधन है और साधन नहीं है, तो मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, सराउंडिंग में कुछ चीजें हैं उसका इस्तेमाल करके, या कई दफा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास टॉवल है, तो मैंने पैर सीधा किया, टॉवल से अच्छे से बांध दिया ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए, और गाड़ी पकड़ा के उसको कहां भेज दिया? हॉस्पिटल। तो ये प्रयोग किया मैंने, कहीं किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं लिखा है कि पैर में चोट लगे, खून बहने लगे तो तुम अपने तौलिए से उसे बांधो। ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इसलिए क्या कहा गया? प्रयोगात्मक। सीमित साधनों में, उपलब्ध साधनों में जो चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी, वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक चिकित्सा। इसका ज्ञान, कॉमन नॉलेज होना आवश्यक है, क्योंकि ये ज्यादातर आकस्मिक दुर्घटनाओं में इस्तेमाल होता है। जिस दुर्घटना की हमें कोई अपेक्षा नहीं रहती है, जिसका समय और स्थिति का ज्ञान हमें नहीं होता है, ये परिस्थितियां अचानक पैदा होती है, तो जीवन बचाने के लिए लाइफ सेविंग स्टेप्स हैं ताकि आप उसको जीवन दे सको। और कई दफा ये बहुत बेहतर काम करता है और इंसान आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलता। अब प्राथमिक चिकित्सा में हम क्या क्या आता है वो भी मैं बता देता हूं आपको। नंबर 1, प्राकृतिक पढ़ेंगे हम कि प्राकृतिक चिकित्सा किन किन परिस्थितियों में उपयोगी है। नंबर 2, जो प्राथमिक चिकित्सा है उसकी सीमा क्या है, उसकी आवश्यक बातें क्या है, प्राथमिक उपचार के मूल तत्व क्या है,
कई दफा शॉक, बिजली से शॉक लग गया, उस स्थिति में आप क्या करोगे? कई दफा हड्डी टूट गई, उस स्थिति में आप क्या करोगे? सांप काट लेता है, उस स्थिति में आप क्या करोगे? मोच आ गया, स्प्रेन हो गया, क्या करोगे? अचानक चोट लगने से किसी से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, इंसान बेहोश हो जाता है, पानी में डूब जाता है, बिजली का करंट लग जाता है। ये आकस्मिक दुर्घटनाएं हैं जिस पर प्राथमिक चिकित्सा अप्लाई होता है। अब ये आकस्मिक चीजों तक ही, इसका सीमा भी वहीं तक है। आकस्मिक दुर्घटना के अवसर पर उन वस्तुओं की सहायता करने तक ही प्राथमिक उपचार की सीमा है। कोई बहुत परेशान हो रहा है, दर्द से उसका चेस्ट फटा जा रहा है या पेट फटा जा रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप कुछ ऐसा कर दो कि 10 मिनट 1 घंटे वो राहत पा ले और हॉस्पिटल तक का रास्ता सफर कर ले। इसी को हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तो ये आप चीज, इसका ध्येय जो है वो बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा का मतलब कभी ये नहीं होता कोई डॉक्टर, आप ट्रेनिंग करके डॉक्टर और चिकित्सा प्रदान करेगा, ऐसा नहीं होता। जैसा अभी मैंने बात किया कि चोट लगने पर पट्टी बांधना, अगर पट्टी नहीं है तो कपड़े से हम उसको बांध देंगे, तो वो भी प्राथमिक इलाज में आता है। और प्राथमिक चिकित्सा का जो सीमा है वो कहां खत्म हो जाता है? जब प्रोफेशनल डॉक्टर के द्वारा उसका उपचार शुरू हो जाता है, वहीं पे प्राथमिक चिकित्सा का उपचार खत्म हो जाता है। तो ये 2 चीज हमें ध्यान रखना। क्या उसकी सीमा कहां तक है? शुरू कहां से होता है? जब कोई आकस्मिक घटना हो, परिस्थिति अनुसार उपलब्ध साधन के हिसाब से उसको उस लायक बनाना ताकि वो हॉस्पिटल तक प्रोफेशनल उपचार के लिए पहुंच सके। और जब उसका प्रोफेशनल उपचार शुरू हो जाए तो फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार का कहानी वहीं पे खत्म हो जाता है। उस समय कई दफा ऐसा होता है कि कुछ देर वहां आपको रुकना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं वो आपसे कुछ क्वेरी करेंगे कि किन किन परिस्थितियों में आपने कैसा किया, क्यों हुआ, कैसा हुआ था। तो इन सब चीजों के लिए थोड़ी देर आपको वहां पे इंतजार करना पड़ता है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है? जैसे हड्डी टूटना, हार्ट अटैक हो जाना, अचानक सांस लेने में तकलीफ आ जाना, पानी में डूब जाना, जो शुगर के पेशेंट है अचानक बेहोश आ जाना, चक्कर खा के गिर जाना, सांप का काटना, पानी में डूबना, ये सारी चीजें, या अचानक चोट लग जाना, ये सारी चीजें प्राथमिक उपचार के कैटेगरी में आता है। अब प्राथमिक उपचार की आवश्यक बातें क्या है? प्राथमिक उपचार को आवश्यकता अनुसार रोग का निदान करना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना ही करना चाहिए। जब किसी को चोट लगे, हड्डी टूट जाए या कहीं डूब जाए, तो उस परिस्थिति में सडन आप क्या सहायता उसे प्रदान कर सकते हो, केवल उस पर विचार करना चाहिए। रोगी की जो स्थिति है, रोगी की जो दशा है, उसको देखकर तुरंत आप क्या कर सकते हो, इस बात पर विचार करना चाहिए। अगर खून बह रहा है तो खून को उसी टाइम कैसे रोक दिया जाए, इस बात पे विचार करना चाहिए। जैसे कोई सांप काट लेता है, उस केस में 2 कंडीशन होते हैं। अगर आपके पास कोई इंजेक्शन का पार्ट है तो उसमें से निडल निकाल के, जैसे हम बच्चे को दवाई के लिए इंजेक्शन का यूज करते हैं, तो जहां पे वो दांत का निशान है वहां पे हल्का सा ग्रिल करके और उससे आप वहां का ब्लड खींच लो,
ताकि ब्लैक एरिया का जितना है वो जहर निकल जाएगा। उससे नहीं होता है, अगर आपके पास ब्लेड उपलब्ध है तो हल्का सा ब्लेड करके वहां का खून आप निकाल दो, ये पॉसिबल हो सकता है। और फिर उसके आगे कपड़े से जो उस टाइम उपलब्ध हो उसे बांध दो, ताकि इंफेक्शन जो विष है वो फैल ना पाए। ये एक स्थिति होती है जिसमें हम कर सकते हैं। अब जो घटना स्थल होता है जहां पे ये चीजें हुई, घटना घटी, उसको देखना है सराउंडिंग में किस वजह से हुआ, यानी आपको फाइंड आउट करना है उसी तत्क्षण में कि घटना का मूल कारण क्या है। आग लगने से हुआ या बिजली लगने से हुआ, विषैले गैस से हुआ। कई दफा क्या होता है, हम जा रहे हैं रास्ते में कोई ऐसी चीज जैसे केले के छिलका पड़ा हुआ है, पैर स्लिप कर गया, हम गिर गए, पैर टूट गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसका आपको पता होना चाहिए, तो उसी के हिसाब से आप उसका निदान आप कर सकते हो। उसके अलावा कोई धब्बा है, टूटी हुई हड्डी है, तो उन सब चीजों को, या गहरी चोट लगी हुई है, तो उस तत्क्षण जो चीजें हैं उसके हिसाब से आप उसको, अगर उस हिसाब में वो बेहोशी की अवस्था में आ जाता है तो केवल इतना सा आपने करना है कि किसी तरह उसको होश आ जाए। अब इसके लिए घटना स्थल पर, जैसा मैंने बोला कि सराउंडिंग में जो उपलब्ध साधन है उसका आपका उपयोग करना उचित होता है। ऐसा नहीं होता उस टाइम कि उसको ऐसे ही छोड़ दो और घर चले जाओ सामान लाने के लिए, किट लाने के लिए, तो उसी टाइम पता चला कि 5 मिनट में वो दूसरे घर पहुंच गया, फिर वापस नहीं आएगा। अगर उस टाइम मौसम खराब है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो उपलब्ध साधन है उसको दे देना चाहिए। उसके साथ जरूर जो व्यक्ति पीड़ित है उसके साथ हॉस्पिटल तक जरूर जाना चाहिए। एज ए प्राथमिक उपचारक आपका ये दायित्व बन जाता है कि उसको हॉस्पिटल तक ले जाए। अब जो प्राथमिक उपचारक है, जो फर्स्ट एड प्रोवाइड कराएगा, उसमें क्या गुण होना चाहिए, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, वो विवेकी हो, ऑब्जर्वेंट हो, जो दुर्घटना की पहचान कर सके, टैक्टफुल हो यानी व्यवहार कुशल हो, घटना संबंधी जानकारी को हासिल करके जल्द से जल्द रोगी को विश्वास दिलाए, ताकि उसको एक आत्मिक शांति, मानसिक शांति मिल जाए, तो वो स्टेबल हो जाता है। वो जो व्यक्ति हो वो रिसोर्सफुल हो, युक्तिपूर्ण हो, यानी उसके अंदर लॉजिकल चीजें हो, ताकि वो उपलब्ध साधन का सही इस्तेमाल कर सके। और इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। अब जो प्राथमिक उपचार के मूल तत्व हैं वो क्या है, देखना है कि जो पेशेंट है यानी रोगी है उसकी नाड़ी चल रही है, श्वास चल रही है, वो मर तो नहीं गया, इस चीज की जांच आपने करना है। जो चोट लगा है उससे तत्काल राहत उसको कैसे दिया जाए, इस पे आपको विचार करना है, तभी उसको राहत मिल जाता है। उसका अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग को रोका कैसे जाए, इस पे आपको विचार करना है। अगर सांस उसका अटक गया है या श्वास नहीं चल रहा है तो श्वास वापस कैसे लाया जाए, इस पे आपको विचार करना है। और सबसे बेहतर चीज है कि आप रोगी को ये भरोसा दिलाएं कि वो ठीक है। अगर उसको उस समय ये भरोसा हो जाता है कि वो ठीक है तो वो दर्द सह के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखें। अगर किसी का पैर टूट गया है, हड्डी टूट गया है, तो उस समय में आपको उस हड्डी को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं होता है, एक शेप करके उसको एज इट इज बांध दें, ताकि हॉस्पिटल जाने पे डॉक्टर उसको सही तरीके से
प्रोफेशनली ट्रीटमेंट दे पाए। यदि किसी ने जहर खा लिया हो या किसी को सांप काट लिया हो, उस टाइम आपको जहर रोकने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जब कभी ऐसी स्थिति आए तो रोगी को ये देखना है कि उसके जो कपड़े हैं वो टाइट ना हो। अगर वो टाइट कपड़े हैं तो उसको लूज कर देना चाहिए, ताकि कई दफा ऐसा होता है कि वो टाइट होने से शरीर में अगर कोई ऐसा फैलाव आया, सूजन आ गया, कोई चीज आ गया, तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाने से रोगी का नुकसान हो जाता है। अगर रोगी कुछ खाने योग्य स्थिति में हो तो उसे चाय, कॉफी, दूध, ये जो उत्तेजक पदार्थ होते हैं जो स्फूर्ति लाते हैं शरीर में, उसका सेवन आप उसे करा सकते हो। जो फर्स्ट एडर है यानी प्राथमिक उपचारक है, वो एक बार हॉस्पिटल उसे पहुंचा दिया तो डॉक्टर के इलाज में उसको दखल नहीं देना चाहिए। अब इसमें क्या क्या काम आपको करना चाहिए? पहला, जो हमने पहले भी चर्चा किया कि पहला, ब्लीडिंग को रोकना या उसको रोकने के उपाय करना। गर्दन, छाती, कमर, कपड़े को लूज कर देना ताकि वो इजीली सांस ले सके। रोगी को पीठ के बल लिटाकर सिर नीचे की तरफ कर देना चाहिए ताकि वो इजीली सांस ले सके। रोगी को अच्छी तरह से कंबल से या चद्दर, जो भी चीज वहां पे उपलब्ध हो, उसको ढक दे। अगर उसका हाथ पैर बहुत ठंडा हो रहा है, उसको गर्म करने का प्रयास करें। अगर उसे चोट लग गया हो तो स्मेलिंग सॉल्ट होता है, अगर वो उपलब्ध हो तो उसको सुंघाए, या नहीं तो गर्म तेज चाय या उसमें अधिक चीनी डालकर उसे पिला दे। चीनी डालने का मकसद क्या होता है? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी अचानक, तो उसको स्फूर्ति आ जाएगी। अगर ऑक्सीजन कम हो रही है तो नेचुरल तरीके से उसके ऑक्सीजन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो जरूरी उपाय आप कर दें। अब किसी को सांप काट लिया तो उसके लक्षण क्या होते हैं? सांप के काटने का निशान, वो जगह सुन्न हो जाता है, काला पड़ जाता है। इसका आपने ध्यान रखना है। दर्द के जगह पर लाल, बिल्कुल लाल या काला हो जाएगा, तो उस टाइम आपने क्या करना, जैसे वहां से रक्त निकालने का कोई ना कोई व्यवस्था करना चाहिए। काटे हुए स्थान को पर गर्म और सूजन आना चाहिए, जिससे उसको पता लग सके। जब सांप काटता है तो आसपास के इलाके में सूजन सा हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको इंजेक्टेबल वाली चीजें हैं तो उससे ब्लड वहां का निकाल सकते हैं, या आपके पास ब्लड है या कोई ऐसी चीज है तो वहां से ब्लड को बाहर निकालना आवश्यक होता है, तो आप कर दें। उसके आंखों में देखना है कि धुंधलापन आ रहा है, वो देख पा रहा है कि नहीं। उसको किसी भी हालत में बेहोश नहीं होने देना है, उससे बातें करते रहना है। अगर वो बेहोश हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। उसका बातें करके किसी भी तरह उसको होश में रखना है, उसका लार बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। उसको ज्यादा प्रेशर नहीं देना, उसको ये विश्वास दिलाना नहीं तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि अगर उसको ये विश्वास हो जाएगा तो उसको मानसिक स्ट्रेस नहीं होता है, तो उसके बचने का चांस ज्यादा होता है। इसलिए शांत करके उसको आश्वासन देना है, उसको पॉजिटिव रखना है। जहां पे सांप काटा हुआ है वहां पे साबुन लगा के अच्छे से आप धो सकते हो। जो काटा हुआ स्थान है वहां पे बिल्कुल ठंडा पानी या बर्फ अवेलेबल हो तो उससे भी आप कर सकते हो। बर्फ देने का मकसद ये होता है कि
वहां पे जो मांसपेशियां वो सिकुड़ जाएगी, वो जो विषैला ब्लड है वो जल्दी फैल नहीं पाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है ABC। ए से होता है एयरवे, बी से होता है ब्रीथिंग और सी से होता है सर्कुलेशन। तो इन तीनों को आपने चेक करना है कि ये तीनों उसका प्रॉपर है, तो जल्दी से जल्दी उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाए। फ्रैक्चर के स्थिति में आपने क्या करना है उसका भी ध्यान। जहां चोट लगा सबसे पहला उपाय क्या है, ब्लीडिंग को रोकना। उसके लिए प्रथमतः आप क्या उपचार कर सकते हैं वो करना। ज्यादा सर एक दोबारा बोल दीजिए। चोट के स्थान पर यानी ब्लीडिंग को रोकना पहला काम है। पहला काम है ब्लीडिंग को रोकना। अगर हड्डियां टूट गई है, बाहर निकल गई, तो एक झटके में अगर वो सीधे हो पाती है तो सीधा करके उसको बांध देना। बार बार हिलाना डुलाना, या स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बनना होता है वहां पे। वो जहां से टूटा होता है उसको अगर आप स्ट्रेट करोगे तो सीधे स्थान पर बैठ जाता है। स्प्लिंट की तरह वो चपटियां ऐसे हो जाएगी, तो और वहीं आप बांध दो उसको, क्योंकि लटकाने की स्थिति में नहीं है। आपके पास बैंडेज नहीं है तो आपके साथ जो कॉटन का कपड़ा है आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए कोई नहीं है कि बैंडेज का इस्तेमाल इंतजार करेगा तब जाके वो पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं है। अब हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, अगर ऐसा संशय हो तो फिर उस स्थान के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। एक सिचुएशन में रख के उसको हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहिए। जहां पे कई दफा चोट, मोच लग के चोट लग जाए, कोई गिर जाता है, तो उस स्थान को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। जैसे अवस्था है उस अवस्था में बरकरार रख के उसको हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहिए। अगर कोई चोट लगी हुई है तो उसको उसकी प्राकृतिक अवस्था में लाने के लिए ज्यादा खींचना, टेढ़ा करना, तीनना, ऐसे काम नहीं करना है। बार बार पट्टी को बांधना, खोलने का काम नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो उसके लिए दिक्कतें आ जाएंगी। जो घायल इंसान है, जिस अवस्था में है और जिस स्थान पर है, उसको उसी अवस्था में स्थिर करने की जरूरत होती है, ताकि उसको जितना आप एक्टिव करोगे तो उसकी ब्लीडिंग उतना ज्यादा होगा। जहां से रक्त बह रहा हो, अंग टूटने की अवस्था में हमें ये देखना है कि जहां से रक्त बह रहा हो उस स्थान को ऊंचा करना है, ताकि रक्त नीचे की तरफ ना आए, टूटे हुए हिस्से से नीचे की तरफ रहे, तो रक्त का बहाव कम हो जाएगा। कपड़ा को जहां पे वो है, अगर वो रक्त का बहाव बंद हो गया तो जबरदस्ती इसको बांधना नहीं है, थोड़ा सा एयरी स्पेस छोड़ देना है ताकि उसको राहत मिल सके। चोट लगने की स्थिति में अगर उसके शरीर के अंग में सीसा या कंकर या इस तरह की चीजें अवस्थित है तो पहले उसको आप निकाल दें। वैसे नहीं होता है तो गौज ले ले या रुई ले ले, जो भी चीजें उपलब्ध हो उससे आप पकड़ के निकाल सकते हो ताकि उसको राहत मिल जाए। ये सारी चीजें हैं, और कोशिश करें कि वहां पे गौज या साफ कपड़ा बांधें ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो पाए। इस चीज को ज्यादा ध्यान रखना है। जो अवचेतन होने की अवस्था में, जैसे कोई डूब गया, डूब के बेहोश हो गया, उस अवस्था में क्या है, पेट की स्थिति पर दबाव ज्यादा डालना है ताकि पानी का बहाव उसके मुख से हो सके और उसका श्वास नियमित हो सके। ऐसी स्थिति में जब वो श्वास नियमित हो जाएगा तो हॉस्पिटल ले जाने योग्य बन जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो प्राथमिक उपचार में आता है। अब इसमें क्या है कि इसका प्राकृतिक चिकित्सा से क्या संबंध है। प्राकृतिक चिकित्सा में हल्की फुल्की कोई चीज कट गई, जैसे किसी की उंगली कट गई, किसी की चीज हुई और हॉस्पिटल दूर है, अगर नहीं तो आप जहां रहते हो, गांव में, चौपाल पे, जहां भी रहते हो, तो वहां
अक्सर मिल जाता है, चिरचिरा का पौधा मिल जाता है। उस पौधे की टहनी को आप तोड़ोगे, उसमें से दूध निकलता है। वो दूध अगर उस रक्तस्राव की जगह पे डाल दोगे तो सडन रक्त का बहना बंद हो सकता है। इस चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास फिटकरी है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कभी कोई बेहोश हो गया, उस स्थिति में देखो, ये है मर्म पॉइंट, नाक से नीचे और दांत के ऊपर, ये होठों पे, ये देखो यहाँ पे 45 से 50 सेकंड के लिए अगर आप दबा दोगे, वो व्यक्ति जो बेहोश है वो होश में आ जाएगा। तो एज ए प्राकृतिक चिकित्सक भी आप प्राथमिक उपचार का साधन प्रदान कर सकते हो। किसी को सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, ये देखो, इसे कहते हैं प्राण मुद्रा। ऐसे करके उसको लपेट दिया, इससे उसको राहत मिल जाएगी। और भी बड़ी सारी चीजें हैं जिसको हम करके कर सकते हैं। वो जब आप प्रॉपर इसकी डिटेलिंग में जाओगे तो आपको बताया जाएगा, और कुछ कुछ चीजें सब्जेक्ट के हिसाब से आपके इस डिटेलिंग में आएगा, उसको आप इस चीज के लिए व्यवस्थित करके रख सकते हो। ये मोटे तौर पे फर्स्ट एड की स्टोरी है जो आज की है। अब कल से हम जो है कम्युनिटी हेल्थ पे चर्चा करेंगे और फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे बात करेंगे। जी, आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। सर आपने एबीसी के बारे में बोला था। हाँ, मैंने एबीसी के बारे में बोला था। एरी यानी उस व्यक्ति के आसपास, कई दफा क्या होता है ना, किसी को चोट लगा, किसी ने, तो चारों तरफ से लोगों ने उसको घेर लिया। अब उसके पास हवा, नेचुरल हवा पहुंच ही नहीं रहा है, तो उसके चारों तरफ माहौल ऐसा होना चाहिए कि वो एरी हो, यानी उसको हवा लगना चाहिए। दूसरा मैंने बोला था ब्रीथिंग, उसको सांस लाने की स्थिति तक आपको लाना चाहिए। अगर सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, उसके लिए आपको उपचार करना चाहिए। आपको अगर नहीं कुछ समझ में आया तो देखो, ये दोनों कान है, इसकी पूरी जोर लगा के आपने मसाज करना है। 5 मिनट मसाज दोगे तो उसको प्रॉब्लम को, मतलब चेतन अवस्था में आ जाएगा। और तीसरा मैंने बोला था सर्कुलेशन, सी फॉर सर्कुलेशन, उसके ब्लड फ्लो को बनाए रखना। उसके लिए क्या जरूरत है, उसके शरीर में ऑक्सीजन कंटेंट जाता रहे। जी सर। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ सर, ये बेहोशी वाला जो पॉइंट था थोड़ा रिवाइज कर दो सर एक बार। वो बेहोशी वाला जो पॉइंट था, ये देखो, जी नाक के नीचे, ये इसके ऊपर, जी जो ऊपर के दांत है उसके जस्ट ऊपर, सर जो होठों के बीच में खाली जगह होती है। जी जी जी, वहां पे ज्यादा देर नहीं दबाना है, 45 सेकेंड, 1 मिनट मैक्सिमम, वो अपने आप होश में आ जाएगा। जैसे कई दफा होता है ना कि कोई बेहोश होके गिर गया, उसके दांतें बंद हो गई, अब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप जूते सुंघा रहे हो, कुछ कर रहे हो, नहीं हो रहा है। उस स्थिति में अगर आप ऐसे प्रेस कर दोगे, कई दफा क्या होता है कि शॉक लगने से ऐसा हो जाता है, तो उस स्थिति में वो चेतन अवस्था में आ जाएगा। जी ठीक है जी, तो ये फर्स्ट प्राथमिक चिकित्सा की थी और शॉर्ट इंफॉर्मेशन जो आपके काम आएगी। और कुछ बिंदुएं हैं जो जब हम ट्रीटमेंट पार्ट पे आएंगे उसमें आपको बताया जाएगा। उन बिंदुओं का बड़ा सावधानी से इस्तेमाल करना है। अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि उसकी डिटेलिंग आपको देनी जरूरी है, क्योंकि अगर उसका इस्तेमाल गलत हो गया तो कई दफा जान की आफत आ जाती है। तो इसलिए 2-4 बिंदु हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं। जब मैं चिकित्सा के उस पे आऊंगा तो उसकी पहले बैकग्राउंड में बता दूंगा, उसकी यूटिलिटी में बताऊंगा, फिर उसको अप्लाई करना है।
ठीक है जी। जी सर। सर आज इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, कल से कम्युनिटी हेल्थ पे हम शुरू करेंगे और कम्युनिटी हेल्थ करके फिर जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है और कुछ ट्रीटमेंट पार्ट है उस पे लंबी क्लासेस चलेंगी। सर आप ऑनलाइन हैं? आज की क्लास हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। जी जी ठीक है, और कर देंगे। आज जी का जी जो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी को। आज का जो ऑनलाइन प्रशिक्षण रहा प्राकृतिक चिकित्सा DNYS कोर्स में जो चल रहा है ये, इसमें प्रथम वर्ष के दौरान फर्स्ट एड का मतलब प्राथमिक चिकित्सा जो दी जाती है, मतलब एक अचानक से कोई एक्सीडेंटल सीन आ जाता है, कोई भी अचानक से ऐसी डिजीज आ जाती है जिसके साथ आपको नहीं पता है कि हुआ क्या है, ऐसी स्थिति में जो है जब हमें उपचार देना होता है तब हम उसको फर्स्ट एड में उसके लिए जो एक मैनुअल तरीका होता है वो बताया गया है, और भी जो रहेगा वो भी डिटेल किया जाएगा। इसके साथ आज का ये महासत्र, आज का ये सेशन बहुत अच्छा रहा, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही बस यही गुजारिश बार बार मैं कर रहा हूँ कि मैक्सिमम इस क्लास को जो है सभी लोग प्रॉपर वे में लें, सीखें और साथ ही दूसरों को सीखने के लिए प्रेरित भी करें, क्योंकि जैसा आपको प्रशिक्षण मिल रहा है शायद ही किसी संस्थान के द्वारा आपको ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त हो। तो इसी के साथ आज के इस प्रशिक्षण को यहीं पर विराम दिया जाएगा, आज की क्लास को। तो सभी को जो है नमस्कार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।